हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक वॉर्म। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 फूड। वेयर डज इट कम फ्रॉम? सो लेट्स स्टार्ट इट। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड ate टुडे. डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड yesterday एंड टुडे? वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स, इजंट इट? तो आज आप लोगों ने खाने में क्या खाया, और आप लोग ये भी पता करें कि आपके दोस्त ने क्या खाया। तो क्या आपने जो खाना कल खाया था, मान लीजिए आपने अगर कल दाल चावल खाए, तो क्या आपने आज भी दाल चावल ही खाए? तो सब लोग अलग अलग टाइम्स में अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। फूड वेराइटी एक्टिविटी 1. आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. तो आप अपने फ्रेंड से पूछिए कि वो एक दिन में क्या क्या खाते हैं, और आप लोग अगर हो सके तो ये भी पता करिए कि आपके जैसे दोस्त अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक जो फ्रेंड है आपका वो कश्मीर से बिलोंग करता है और दूसरा फ्रेंड पंजाब से, तो आप वो भी पता करिए कि उनके स्टेट में वो उस टाइम पर क्या खाते हैं। और ये एक टेबल 1.1 बनाकर अपनी नोटबुक में सारी डिटेल्स को फिल करिए। There seems to be much variety in the food that we eat. What are these food items made of? तो हम लोग जो भी खाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा वैरायटी होती है। तो ये जो खाना होता है ये बनता कैसे है? Think about the rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just 2 materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. तो अगर जैसे हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं राइस, अगर हम लोग अपने घर चावल बनाना चाहें तो हमें क्या करना होता है? हमें थोड़ा सा पानी लेकर कुछ कच्चे चावल लेने होते हैं और उसे उसमें बॉईल कर देना होता है। और चावल बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट यानी कि मटेरियल ही चाहिए होते हैं। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. और अगर हम दूसरी तरफ देखें कि अगर हमें कोई और चीज़ बनानी है तो हमें उसके लिए बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें वेजिटेबल करी या कोई भी सब्ज़ी, तो उसके लिए हमें बहुत सारी वेजिटेबल्स चाहिए, नमक चाहिए, मसाले चाहिए, ऑयल चाहिए और भी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें चाहिए। एक्टिविटी 2. चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज. तो जो भी हम लोगों ने 1.1 टेबल में जितने भी आइटम्स के नाम हम लोगों ने लिखे थे, अब उसमें से पता करने की कोशिश करो कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उन रेसिपीज़ में लगते हैं। बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम, लिस्ट देम इन टेबल 1.2. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर. ऐड सम मोर आइटम्स टू द लिस्ट. तो 1.1 टेबल जो हम लोगों ने बनाई थी उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे, फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने लिखा दाल एंड राइस, तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, किस तरीके से वो बनेगी रेसिपी, आप वो अपने एल्डर से पूछिए। और एक और टेबल बनाइए, टेबल 1.1, जिसमें आप ये सारी डिटेल्स फिल करने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है रोटी चपाती, तो उसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए आटा और वाटर। दाल, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ऐसी बहुत सारी चीज़ें चाहिए अलग अलग रेसिपीज़ बनाने के लिए। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items? Discuss in class. So where do these ingredients come from? तो अब हम लोगों ने एक टेबल बनाई थी 1.2, जिसमें कि हम लोगों ने जो भी रेसिपीज़ थी उनकी इंग्रेडिएंट्स लिखी थी। अब जितने भी हम लोगों ने, जैसे मान लीजिए आपने 5 रेसिपीज़ लिख दी, तो क्या आप कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स पता कर पा रहे हैं? जैसे अगर हम लोगों को दाल चाहिए तब हम लोगों को सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें चपाती चाहिए तो भी हमें सॉल्ट की ज़रूरत होती है क्योंकि उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डलता है। अगर हम लोग राइस की बात करें तो फ्राइड राइस की बात करें उसमें भी सॉल्ट चाहिए। तो मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सॉल्ट डलता है, तो ये कॉमन आइटम है। अब ये जो कॉमन आइटम है ये आखिर आता कहाँ से है? तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं।
food materials and resources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in the table 1.2. तो ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो हम लोग आसानी से गेस कर सकते हैं कि वो कहाँ से आए होंगे. Fruits and vegetables, for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the sources of rice or wheat? You may have seen paddy or wheat fields with rows and rows of plants, which give us these grains. And then there are food items like milk, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोगों को पता है. जैसे कि अगर हम लोग बात करें फ्रूट्स की, तो फ्रूट्स तो हमेशा प्लांट से ही आते हैं. अगर उसकी बजाय हम लोग बात करें मिल्क की, तो वो हमें मिलता है एनिमल्स से. तो ऐसी कुछ चीज़ तो हम लोगों को पता है कि वो कहाँ से आती हैं, लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में अभी जानना बाकी है. एक्टिविटी 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from. The ingredients and their sources. Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more example to this list. तो अब हम एक और एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें हम लोग पता करेंगे कि ये चीज़ें आती कहाँ से हैं. जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लें वीट, तो वीट तो हमेशा प्लांट से ही आता है. तो ऐसे ही हम लोग अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. What do we conclude from activity 3? Plants are the sources of food ingredient like grain, cereal, vegetable and fruit. तो एक्टिविटी 3 से हम लोगों को ये पता चलता है कि जो फूड इंग्रेडिएंट्स जैसे कि ग्रेन हो गए, ग्रेन में हमारा आ गया वीट, बाजरा और भी बहुत सारे जितने भी ये ग्रेन्स हैं, और सीरियल, पल्सेस, वेजिटेबल, फ्रूट, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो प्लांट से आती हैं. इतना तो हम लोगों को पता चल गया. एनिमल्स प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स. तो जो जानवर हैं वो हम लोगों को दूध देते हैं, मीट के प्रोडक्ट्स देते हैं और अंडे देते हैं. काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क. तो ऐसे कौन से जानवर हैं जो हम लोगों को दूध देते हैं? तो ऐसे कॉमन एग्जाम्पल हैं काऊ, गोट, बफेलो. तो ये ऐसे कॉमन एग्जांपल्स हैं उन जानवरों के जो हम लोगों को मिल्क और मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट्स देते हैं. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर ऑल यूज्ड ओवर द वर्ल्ड. अब जब ये दूध होता है तभी तो हम लोग अलग अलग चीज़ खा पाते हैं, जैसे कि क्रीम, चीज़, कर्ड. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग मिल्क से ही बना लेते हैं. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? तो कमेंट में जल्दी बताओ कि ऐसे और कौन से जानवर हैं जो कि दूध देते हैं. प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड. तो हम लोग पढ़ने वाले हैं उन प्लांट पार्ट्स के बारे में और एनिमल प्रोडक्ट्स के बारे में, जैसे कि मीट, चिकन, ऐसे एनिमल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड. विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? तो अब हमें ये तो पता चल गया इतना पढ़ने के बाद कि जो ये प्लांट हैं ये हमारा खाने का एक सोर्स है. पर प्लांट का कौन सा पार्ट? हम लोग पूरा प्लांट तो खा नहीं सकते, इसका कोई पर्टिकुलर पार्ट ही हम लोग खा सकते हैं. तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. वी ईट मेनी लीफी वेजिटेबल्स. वी ईट फ्रूट ऑफ सम प्लांट्स, समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स. हैव यू इवन एवर ईटन pumpkin flowers dipped in the rice paste and fried? Try it. तो हम लोग अलग अलग चीज़ें खाते हैं, जैसे कि कुछ पेड़ों में हम लोग उनकी स्टेम्स खाते हैं, कुछ में हम लोग फ्लावर खाते हैं और कुछ हम लोग उनकी रूट्स खाते हैं. तो जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, क्या आपने कभी भी पम्पकिन के जो फ्लावर हैं उसे राइस पेस्ट में डिप कर कर उसे फ्राई कर कर खाया है? नहीं खाया तो ट्राई करना, अच्छा लगेगा. सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स. एडिबल का मतलब होता है ईटेबल, यानी कि जो चीज़ें हम लोग खा सकते हैं. तो कुछ पौधे तो ऐसे होते हैं जिनमें 2 से ज़्यादा ईटेबल पार्ट्स होते हैं. सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल. तो मस्टर्ड प्लांट के बारे में आप सबने सुना होगा. उसके जो बीज होते हैं वो उनसे हम लोग तेल बनाते हैं और उसकी जो पत्तियां होती हैं वो एक वेजिटेबल की तरह यूज़ होती हैं. कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड. तो ये भी सोचो कि ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं जो कि हम लोग खा सकते हैं प्लांट के अंदर.
एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। Do not try to taste unknown plants around you, see if they are edible. Some plants could be poisonous. तो अब जैसे इस बुक में बताया हुआ है कि आप खा के टेस्ट करो और कौन कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको सब प्लांट्स और जितने भी पौधे वगैरह हैं सब खा के ही चेक करना हो, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts are shown in table 1.4. तो जितने भी फूड आइटम्स आप लोगों ने टेबल 1.3 में लिखे हैं उनमें से कुछ आइटम्स चूज़ करो और उनके इंग्रेडिएंट्स को देखो कि उनमें कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हम लोगों को प्लांट से मिले हैं और वो प्लांट का कौन सा पार्ट है। अब वो प्लांट की स्टेम है, रूट है या फिर और कोई पार्ट है या लीफ है, तो वो भी आप लोगों को चेक करना है। एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर एंड लीव दिस असाइड फॉर अ डे। तो ये एक्टिविटी 5 है। इसमें आप मूंग दाल या चना दाल लेनी है, थोड़ी सी क्वांटिटी उसकी लेनी है और एक कंटेनर में पानी भरकर उन सीड्स को उसमें रख देना है और वो एक दिन के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। तो इसमें करने के लिए क्या बोला है कि आप लोगों को एक कंटेनर लेना है, उसमें पानी भरना है, या तो मूंग दाल या चना दाल की जो सीड्स जो मूंग होती है और चना होती है उसके जो सीड्स होते हैं वो आप लोगों को पानी में रखने हैं। एक दिन के लिए आप उसे रख दो और अगले दिन जो कंटेनर में पानी है उसे खाली करके जो सीड्स हैं उन्हें एक गीले कपड़े में लपेट देना है। तो अब आप लोग उसमें क्या चेंज देखते हो। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स। तो एक छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर जो है वो एक उन सीड्स में से निकल आ चुका है। जैसे कि इसमें हम लोग देख सकते हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है वाइट यही वो स्ट्रक्चर है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। तो जो सीड है उसमें एक छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर ग्रो हो चुका है। इफ़ सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, इफ़ नॉट वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर उसमें वो वाइट कलर का जो सीड है अगर वो नहीं आता है, वाइट स्ट्रक्चर नहीं ग्रो होता है, तो आप उसे एक दिन के लिए भिगाकर और रख दो। ये जो चना दाल है उसमें भी ये सीड्स आ चुके हैं। कवर्ड विद अ वेट क्लॉथ, द नेक्स्ट डे सी द सीड्स हैव स्प्राउटेड। तो अब उसमें देखो कि वो वाइट स्ट्रक्चर आता है या नहीं आता। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। तो जब ये इन स्प्राउट्स को आप लोग वॉश कर इन्हें बॉईल कर खा भी सकते हो और कुछ स्पाइसेस भी डाल सकते हो जिन्हें हम कहते हैं स्प्राउट्स। यही वो स्प्राउट्स हैं जो कि हम लोग खाने में एंजॉय करते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? हैव यू सीन अ बी हाइव वेयर सो मेनी bees keep buzzing about? Bees collect nectar, sweet juices from flowers, convert it into honey and store it in their hive. तो अब आप लोगों ने कभी सुना है कि हनी कहाँ से आता है? जो हनी है और वो किस तरीके से प्रोड्यूस होता है? आप लोगों ने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है? ये मधुमक्खी का छत्ता है। इसमें बहुत सारी मधुमक्खियाँ रहती हैं और फ्लावर्स के पास आकर उनमें से स्वीट जूस जिसे हम लोग नेक्टर कहते हैं उन्हें निकाल कर उसे हनी में कन्वर्ट कर देती हैं और अपने इस मधुमक्खी के जाले में स्टोर कर देती हैं। Flowers and their nectar may be available for only a part of the year. So bees store this nectar for their use all through the year. तो ये जो bees होती हैं ये अपने पूरे साल के लिए इसे सेव करके रखती हैं। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. तो ये जो हनी हम लोग यूज़ करते हैं ये बीज का असल में खाना होता है और जब हम लोग इस मधुमक्खी के छत्ते को देखते हैं तब हम लोग इसके खाने को ले लेते हैं एज हनी। What do animals eat? अब जानवर क्या खाते हैं? Do you have a cattle or a pet that you take care of?
अ डॉग, कैट, बफेलो और अ गोट। तो क्या आप लोगों के पास कोई पेट है, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, बफेलो हो या गोट हो, जिसका आप ध्यान रखते हो? यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड दैट एनिमल ईट्स। अगर आप लोगों के पास ऐसा कोई जानवर है तो आप लोगों को पता होगा कि वो क्या खाते हैं। What about the other animals? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? चलो, इन बड़े बड़े जानवरों की तो बात हो गई, जैसे बफेलो, कैट, डॉग, इन सब का तो हमें पता चल गया। लेकिन ये जो छोटे छोटे से जानवर हैं, या फिर स्क्विरल हो गई, पिजन हो गया, लिजार्ड हो गई, क्रोकोडाइल हो गया, ये ऐसी चीज़ें क्या खाते हैं? एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल्स आर लिस्टेड इन टेबल 1.5। तो ये टेबल 1.5 है, जिसमें बहुत सारे एनिमल्स की डिटेल्स आप लोगों को दी हुई है। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट इज़ ऑल्सो गिवन। और ऐसे 2 जानवर हैं जिनकी डिटेल्स आप लोगों को दी हुई है कि वो खाना में क्या खाते हैं। फिर इन द ब्लैंक्स इन द टेबल। अब ये जो टेबल है, इसमें बफेलो और कैट के बारे में तो दिया हुआ है कि वो क्या क्या खाते हैं। बाकी जितने भी एनिमल्स हैं उनकी लिस्ट आपको खुद भरनी होगी। Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants or plant produces in group 1. These are herbivores. तो अब ये है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि अब इसमें आप लोगों को अलग अलग कैटेगरी में डालना होगा एनिमल्स को। जैसे कि जो भी एनिमल्स सिर्फ़ और सिर्फ पेड़ खाते हैं या फिर उनकी लीव्स खाते हैं, वो होते हैं वेजिटेरियन। जैसे आदमी होते हैं वेजिटेरियन, खाते हैं वेज खाते हैं, प्लांट्स और प्लांट प्रोड्यूस और वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं वेजिटेरियंस। उसी तरीके से इन जानवरों को बोलते हैं हर्बीवोर्स। देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स। अब कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो कि दूसरे जानवरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। मतलब जैसे लॉयन को हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं, वो अपना शिकार खुद ढूंढता है, वो कभी भी पत्ते या पेड़ वेड़ नहीं खाता, वो दूसरे जानवरों को खाता है। ऐसे जानवरों को हम लोग कहते हैं कार्निवोर्स। डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स? प्लेस देम इन ग्रुप 3। दीज आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। अब हम लोगों को पता चल गया कि जो जानवर सिर्फ़ और सिर्फ पेड़ पत्तियाँ खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं हर्बीवोर्स। जो जानवरों को और दूसरी चीज़ों को, मांस और मीट और नॉनवेज खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स। अब एक तीसरी कैटेगरी आती है ओमनीवोर्स की। वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि मीट भी खा लेते हैं और पत्तियाँ भी खा लेते हैं। प्रिपेयर अ टेबल as in table 1.6 and enter these separately in 3 columns as shown। तो इनको आप डिटेल में लिख दीजिए, जैसे हर्बीवोर्स कौन कौन से एनिमल हैं, कार्निवोर्स कौन कौन से एनिमल्स हैं, और ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स को समझने का एक तरीका और है, जैसे कोई इंसान है वो एगिटेरियन है, मतलब वो एग भी खा लेता है, वो नॉनवेज भी खा लेता है और वेज भी खा लेता है। We know that there are many amongst us who does not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find ways to ensure that the food is easily available to each one of us. अब हम लोगों को पता है कि हमारी कंट्री में सब लोगों तक खाना नहीं पहुंच पाता है। मतलब कुछ लोग जो गरीब हैं उनके पास खाना इतना पूरा नहीं पड़ पाता, या फिर वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो अब हम लोगों को उन तरीक़ों के बारे में सोचना चाहिए जिससे कि जो खाना है वो और ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, और जब प्रोड्यूस होगा खाना ज़्यादा तो वो ऑटोमेटिकली सस्ता हो जाएगा। और हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए कि हर इंसान तक वो खाना आसानी से पहुंच सके। तो ये चैप्टर हम लोगों को ख़त्म हो जाता है, एंड आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।